आईएक्स का 30% धराशायी। सर्ट की मार्केट कपलिंग ने धन की ताकत छीनी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स के शेयर शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को लगभग 29.5% गिरकर 132 रुपये पर बंद हुए, जो इस साल के सबसे बड़े एक दिवसीय नुकसान थे। ये तेज गिरावट मुख्यतः 24 जुलाई 2025 को सीआरसी द्वारा डे अहेड मार्केट में मार्केट कपलिंग लागू करने की मंजूरी देने के बाद आई। मार्केट कपलिंग क्या है? ये प्रणाली अलग अलग बिजली एक्सचेंजों के बोलियों को एक साथ जोड़कर एक सामान्य क्लियरिंग प्राइस निर्धारित करती है। इससे आईईएक्स की तुलना में अन्य एक्सचेंज भी बराबरी पर आ सकते हैं, जिससे आईईएक्स की तरलता की ताकत और राजस्व मॉडल कमजोर हो सकता है। विश्लेषकों ने क्या कहा? टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि शेयर ने मेजर सपोर्ट लेवल्स तोड़ दिए हैं और लगातार ओवरसोल्ड स्थितियों में है, जिससे फिलहाल कोई रिकवरी नजर नहीं आ रही। वहीं ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने आईईएक्स का टारगेट प्राइस घटाकर 122 रुपये रखा है, जबकि यूबीएस ने इसे 285 रुपये तक बुलाया है, कहते हुए कि रियल टाइम मार्केट आरटीएम, जो आईईएक्स की कुल आय का लगभग 30% हिस्सा है, उस पर अभी असर नहीं हुआ है। एफएनओ पर प्रतिबंध। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने आईईएक्स के व्युत्पन्न डेरिवेटिवों पर एफएनओ बैन लगा दिया है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 95% से ज़्यादा पहुंच गया था। इसीलिए नया ट्रेडिंग या स्पेक्युलेटिव एक्सपोजर फिलहाल संभव नहीं है। Q1 FY26 परिणाम। इन रेगुलेटरी हेडविंड्स के बीच आईईएक्स ने Q1 FY26 में 25% वार्षिक लाभ वृद्धि और 19% आय वृद्धि दर्ज की है। 120 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट और 184.2 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिपोर्ट की है। सरकार ने 25 ओटीटी ऐप्स पर लगाया बैन। एल्त बालाजी, उल्लू समेत अब सॉफ्ट पोर्न कंटेंट पर रोक। भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें प्रमुख नाम है एएलटी बालाजी टी और उल्लू। ये कार्रवाई 25 जुलाई 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई थी। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक, अश्लील और कभी-कभी पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। सरकार के अनुसार इन सर्विसेज की सामग्री में बहुत लंबी सेक्स सीन, नग्नता, बिना किसी संवेदनशील या सामाजिक संदर्भ वाली प्रस्तुतियां शामिल थी, जिससे यह तय हुआ कि कोई कहानी, विषय या सामाजिक संदेश नहीं था। ये कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, फाइस्काई, सीआईआई जैसे संगठन तथा विषय विशेषज्ञों के सुझाव के बाद की गई थी। अब कुल 26 वेबसाइट्स और ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया जा रहा है। पहले भी फरवरी 2025 में एक सलाह जारी की गई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आईटी रूल्स और अश्लीलता से जुड़े कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके उल्लू और एल्त बालाजी सहित कई प्लेटफॉर्म्स कंटेंट प्रकाशित करते रहे। विशेष रूप से यूलू ऐप से लगभग 100 वेब सीरीज हटाई एडिट की गई, लेकिन बाद में वही कंटेंट बिना एडिट के वापस अपलोड किया गया, जिससे मंत्रालय ने इसे चेतावनी की अवहेलना माना। एल्त बालाजी से जुड़ी निर्माता एकता कपूर ने स्पष्ट किया कि वे जून 2021 के बाद एएलटी से जुड़ी नहीं है और इसमें उनका कोई तबादला नहीं है। एसटीएल आईपीओ 760-800 रुपए का भाव तय। 30 जुलाई से खुलेंगी बिड। 4,000 करोड़ की बम्पर डील। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ने अपनी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 707 से 800 रुपये प्रति शेयर घोषित किया है। यह आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें कंपनी कोई नई शेयर जारी नहीं करेगी। कुल 50.14 मिलियन शेयर मौजूदा निवेशकों द्वारा बेचे जाएंगे। यह आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक खुलेगी, जबकि एंकर इन्वेस्टर बिड 29 जुलाई को शुरू होगी। आईपीओ से लगभग 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है, जिससे एनएसडीएल का अनुमानित वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी 145-155 रुपये प्रति शेयर तक बना हुआ है, जो आईपीओ के ऊपरी बैंड की तुलना में लगभग 18% तक अनुमानित लिस्टिंग लाभ दिखाता है। सीडीएसएल के शेयर लगभग 3% गिरे, क्योंकि निवेशकों की नज़र अब एनएसडीएल के आईपीओ की ओर है। ईडी की छापेमारी पर अनिल अंबानी ग्रुप के रिलायंस इंफ्रा और पावर में 20% तक की गिरावट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने 15 जुलाई 2025 की टीप नहीं, बल्कि 25 जुलाई 2025 को रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े 35 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की,
जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 लोग संदिग्ध हैं। यह छापेमारी यस बैंक से संबंधित 3,000 करोड़ रुपए के अन्य धोखाधड़ी मामले में हो रही है। ईडी का आरोप है कि अन शेल कंपनियों और संबद्ध इकाइयों को डायवर्ट किया गया और सरकारी जांच में प्रक्रियागत अनियमितताएं मिली हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर 2 दिनों में करीब 10% तक गिर गए। इसके चलते वे दोनों दिनों में निचले सर्किट पर बंद हुए। पहली दिन लगभग 5% गिरावट, दूसरी दिन फिर से लगभग 5% गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस पावर का शेयर शुक्रवार को 56 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। इसी दौरान रिलायंस इंफ्रा भी 342 रुपये 5 पैसे पर पहुंच गया। रिलायंस इंफ्रा और पावर ने स्पष्टीकरण दिया कि ये कार्रवाई आरकॉम या आरएचएफएल जैसी पुरानी इकाइयों को लेकर है, जिनमें अनिल अंबानी की वर्तमान में कोई भूमिका नहीं है। दोनों कंपनियों ने कहा कि ईडी की जांच का इनके संचालन या वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले महीने से इन्हें लगाकर रिलायंस पावर ने अब तक लगभग 15% गिरावट देखी है। लेकिन लंबे समय में कंपनी की मुनाफाखोरी और कर्ज कम करने की कोशिश जारी है, जिसे विश्लेषक समर्थन दे रहे हैं। इंडिया यूके एफटीए इन 10 भारतीय शेयरों की चमक बढ़ेगी। टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मा और सी फूड सेक्टर की तैयारी। भारत और यूके ने नया एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज 20 जुलाई 2025 हस्ताक्षर किया, जिसमें भारतीय निर्यात का 99% हिस्सा यूके में अब बिना टैरिफ के जाएगा। इससे टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, सी फूड सहित कई सेक्टर्स को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। फोर्ब्स का कहना है कि इससे ब्रिटेन के लिए भारतीय निर्यात 2030 तक दोगुना हो सकता है। लगभग $34 बिलियन वार्षिक वृद्धि संभव है। शेयर बाजार ने पलटवार जवाब दिया, जैसे ट्राइडेंट शेयर में 6% तक उछाल आया। एसपीपी अपैरल्स, रेड टेप, टीसीएनएस क्लोथिंग में 2-3% की बढ़ोतरी नजर आई। साथ ही मिर्जा इंटरनेशनल में 17% तक की तेजी। एपेक्स फूड्स भी बढ़ा 4% तक। सी फूड और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर चमके।